वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना रानी नायकी देवी की कहानी बताएंगे जिसने मुगल मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया। हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक यहाँ पैर जमाने में कामयाब भी रहे। हमारी माटी पर जन्मे सैकड़ों वीर सपूतों ने इन विदेशी ताकतों को बराबर की टक्कर दी। इतिहास में ऐसे असंख्य राजा रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों को नाकों चने चबवा दिए। रानी नायकी देवी पाटन एक ऐसी वीरांगना जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया, परंतु हमारे इतिहास से उनका नाम मिटा दिया गया। पहले मुगलों ने हमारे इतिहास को मिटाया, फिर अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति और इतिहास को मिटाया। राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां वीरता और शौर्य दिखाने में, भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटीं। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। रानी नायकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थीं। उनका विवाह गुजरात के सोलन की राजा, इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गौरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। जब गौरी ने अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गौरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। जब गौरी की सेना कसहरादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गौरी के बीच हुए इस युद्ध को कसहरादा का युद्ध कहते हैं। रानी की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था। वामपंथ इतिहासकारों ने इतिहास में मुगलों को भारत विजय का ताज पहना दिया। हकीकत में हिंदू राजाओं एवं वीरांगनाओं का बलिदान हम भूल जाते हैं। हमें अपने शूरवीर योद्धाओं और वीरांगनाओं को भी याद करके गर्वित होना चाहिए। धन्यवाद।